हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाले क्लास 8 के विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 30 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 3 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं में जनन। बच्चों, अब तक हमने निषेचन और इसके प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। बच्चों, युग्मनज का निर्माण कैसे होता है? नर युग्मक, जिसे शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक, जिसे अंडाणु कहते हैं, ये दोनों मिल करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। बच्चों, भ्रूण का विकास। निषेचन के परिणामस्वरूप युग्मनज बन जाता है, जो भ्रूण में विकसित होने लगता है। युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। कोशिकाएं तब तक समूह बनाने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती हैं। इस विकसित या विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है। तो भ्रूण बच्चों किसे कहते हैं? कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती हैं। इस विकासशील जो है संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में, यहाँ निषेचन दिखाया गया है, निषेचन, और ये देखिए युग्मनज, यहाँ पर युग्मनज बन रहा है, और ये विकसित भ्रूण, यहाँ से विकसित भ्रूण का निर्माण हो गया है। ठीक है। भ्रूण गर्भाशय के अंदर में रूपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है या धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे हाथ, पैर, सिर, आंख, कान आदि का विकास हो जाते हैं या आदि के रूप में विकसित हो जाते हैं। और बच्चों, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है गर्भ कहलाता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है उसे हम गर्भ कहते हैं। बच्चों, तो रोपित भ्रूण देखिए बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है, ये रोपित भ्रूण है, और इसमें जो है गर्भाशय का चित्र यहाँ पर दिया गया है। बच्चों, आप देख सकते हैं। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। बच्चों, अब स्वयं को जांच करते हैं। बच्चों, ये था हमारा आज का कार्यपत्रक। आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, एक युग्मनज और गर्भ के बीच 2 अंतर लिखिए। तो इसका अंतर लिखते हैं बच्चों। पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक युग्मनज और गर्भ के बीच 2 अंतर। तो पहला हो जाएगा, निषेचन के बाद नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, जो बाद में विकसित होकर के भ्रूण बनता है। जबकि गर्भ में सभी शारीरिक भागों की पहचान होती है, यह विकसित होकर के शिशु बनता है। बच्चों, और इसका मतलब 2 इसमें लिखना था, तो 2 इसमें लिखेंगे। दूसरा, युग्मनज एकल कोशिका से बना होता है, परंतु गर्भ जो है वो कई कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो मादा के गर्भाशय में जो है भ्रूण का रोपण होता है। बच्चों, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, परिभाषित करें भ्रूण और गर्भ। भ्रूण की परिभाषा देना है हमें और गर्भ की परिभाषा देना है। तो बच्चों, आइए इनका परिभाषा लिखते हैं। तो भ्रूण क्या होता है? युग्मनज बार बार विभाजित होकर के कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। और गर्भ क्या होता है? गर्भ जो है भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, गर्भ कहलाता है। बच्चों, तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, सही व गलत लिखें। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। तो गलत है बच्चों। अगला है, निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। तो सही है बच्चों, यस, बदल जाता है। निषेचन के परिणामस्वरूप एक युग्मनज बनता है। ये भी सही है बच्चों। निषेचन के परिणामस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। एक भ्रूण एक एकल कोशिका से बना होता है। गलत बच्चों, भ्रूण जो है वो कई कोशिकाओं से बना होता है, कई कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। बच्चों, ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। बच्चों, यह कार्य हम सभी को करना चाहिए। धन्यवाद।